जब स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा सप्लाई रिजिड हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि बैकअप में स्टॉक दस्तयाब नहीं है, बैकअप में स्टॉक दस्तयाब नहीं है, तो ये अक्सर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। देखिए, रिजिड का मतलब ये होता है हार्ड हो जाना, रिजिड का मतलब ये होता है कि मतलब आप जो है वो कंप्लीटली एक चीज को जो है वो आपके काबू में नहीं आ रही। अब आपके पास कोई हल नहीं है उसका, क्या हल है जी, आप पास उसका कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, तो क्या करेंगे आप? तो अगर इस सेंस में सोचा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि जी हम ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। काम लेकर एक ठंडे पानी की बोतल उसको ले आ रही है कैंटीन पर, इधर उधर पड़ गया। अच्छा, अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट का नाम है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स। अच्छा बच्चों, ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं, ये वो गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। हमारी किताब में इन्हें लिखा हुआ है कि इसके अंदर सब्जियां हैं, गोश्त है, ठीक है ना जी, सब्जियां हैं, गोश्त है, ठीक है। तो ये पेज नंबर है कितना बच्चों? 53। तो लेकिन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, सबसे आसान टमाटर है। टमाटर एक ऐसी चीज है, बस एक आध दिन ही बच्चे सही रहते हैं, उसके बाद उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे सीए के बच्चे का रिजल्ट आने वाला होता है ना, उसकी शक्ल ऐसी बनी। अच्छा बच्चों, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा आप लोगों से कि आज का दिन है, लेट्स सपोज आज हमारा जो है दिन है कौन सा जी, यार ये आज का दिन बच्चों है हमारा, फर्ज कर लीजिए कि आज है 29 तारीख, 28। अच्छा, मैं पैसे खत्म हुए दिन जल्दी चला देता हूँ। अच्छा, तो आज है 28 तारीख है जी। अच्छा, 28 तारीख है बच्चों, तो क्या होता है कि आज हमने ऑर्डर दिया था तमाम जिम्मेदारों को, या जो भी आड़ती हैं उन्हें हमने कहा था कि देखो खेतों से ना 10 ट्रक लेके आ जाना टमाटर के। कितने ट्रक बच्चों? 10 ट्रक लेके आ जाना टमाटर के। उन्होंने कहा सर आ जाएंगे। अब क्योंकि 10 ट्रक ना तो ज्यादा हो सकते हैं ना ये कम हो सकते हैं, आज की तारीख में तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्डर जा चुका है। अब अगर आप आज ऑर्डर देंगे तो टमाटर कब आएंगे? कल आएंगे। जो तोड़ने भी हैं, बास्केट में डालने भी हैं, फिर ट्रकों पे लोड करने फिर ही आने हैं ना। तो आज तो 10 ट्रक ही आएंगे, तो सप्लाई क्या होगी? रिजिड होगी। क्या हो गई? रिजिड हो गई। आप देखिए ना, सप्लाई बढ़ नहीं सकती। तो जब कोई चीज बढ़ नहीं सकती, प्राइस कम कर दूं ज्यादा कर दूं, उसने 10 ट्रक ही रहना। बताएं, 10 ट्रक आने के बाद आज मैं उन्हें कहूँ कि यार मैंने तुम्हें 40 रुपए किलो दिया है, मैं 60 रुपए देता हूँ, एक ट्रक जल्दी से ले आएगा? नहीं ला सकता। तो जब प्राइस के चेंज करने से सप्लाई चेंज नहीं होगी, तो सप्लाई रिजिड हो जाएगी। जो चीज रिजिड होती है उसकी शक्ल कैसी हो जाती है? खंबे जैसी। खंबा रिजिड होता है। कभी देखा आपके घर के पार का खंबा, आपने कहा यार जरा इधर हो जाते जी मेहरबानी, मैं थे गांव बननी, हो जाएगा? नहीं, क्यों? रिजिड है, अपनी जगह अड़ा हुआ है। कहते कोई बंदा अड़ जाए अपनी जगह, नहीं यार बंदा ले आएंगे खंबा ले आए तो गाली नहीं सुनता जी। ऐसा होता है ना, कोई बंदा बात ना सुने। क्या हाल है? आप अपने अब्बू से पूछोगे ना कि आप कभी खंबे से मिले, वो कहेंगे रोज मिलता हूँ, तो बात मानते ही। अच्छा, तो ये उसी क्या है
कि हम क्या कहते हैं कि जो बंदा अड़ जाए उसे क्या कहते हैं, खंबा कहते हैं। अब ये भी तो अड़ गए ना, तो हमने इसको खंबा बना दिया कि इसको सप्लाई कर दो। क्यों खंबा बना दिया? क्योंकि रिजिड हो गया है। हम कीमत बढ़ाएं कम करें, 10 ट्रक से ऊपर जाना नहीं है। इसका मतलब है आज की कीमत का इन्हिसार टोटली डिमांड पे। आज की कीमत है इन्हिसार टोटली टोटली डिमांड पे। सप्लाई बेचारी 10 ट्रक की है, उसने कुछ नहीं करना। ऐसे ही अगर फर्ज करें नॉर्मल हालात रहे जितनी को आबादी लाहौर की है, तो एक आम सोच ये होगी कि जनाब टमाटर ना कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी, इतनी डिमांड बनेगी और टमाटर तकरीबन 60 रुपए पर केजी मिल जाए, 60 रुपए पर केजी मिल जाए। लेकिन अगर लाहौर में हर घर में मेहमान आ गए, फैसलाबाद से, आपके शहर से बूरेवाला से, चिश्तियां से, है जी, चीचू की बलियां से, नंदीपुर, है जी, शादी नगर। तो बच्चों इस तरह की जगह से अगर मेहमान आने शुरू हुए तो मेहमान लाहौर में क्या आ जाएंगे, ज्यादा। अब जितने मेहमान आएंगे उतनी कढ़ाई पकेगी, जाहिर बात मेहमान आने पे तो कढ़ाई पकेगी। और कढ़ाई में आपको पता है टमाटर बहुत डलते हैं, क्या हाल है। बाद में वो हल्का हल्का सा अदरक भी डालते हैं, है ना जी, एलेपिनो भी काट के थोड़ी डालते हैं ना बच्चों, थोड़ा सा धनिया भी दो तो क्या बात है। अच्छा साथ हो ना अगर आपके अफगानी रोटी, हाँ मजा आ जाता है। मैं अच्छे चले आप उन बातों को छोड़े, असल बात क्या बच्चों, किधर जाना है जी, राइट वर्ड, ठीक है जी, डन हो गई जी बात। क्यों, मेहमान आ गए ना हर घर में, ठीक है जी। इवन शाहदरा में तो लोग कहते हैं बहुत मेहमान आए, अब टमाटरों की जरूरत बढ़ गई, टमाटर की जरूरत बढ़ गई, तो डिमांड क्या हो गई बच्चों, टमाटर हो गए 100 रुपए किलो। क्यों हो गए 100 रुपए किलो? सप्लाई तो कुछ कर ही नहीं ना सकती, वो तो रहेगी 10 ट्रक, वो तो अड़ गई अपनी जगह, स्टॉक पीछे है, कोई पेरिशेबल हो गया। राइट जी, यही हालात मछली के होने। क्या हाल है जी, सर्दी ज्यादा बड़ी, कोहरा पड़ा, मछली 400 पे चली जाती है, 500 है जी। और नवंबर दिसंबर में बस शुरू होती 250 रुपए की मिल जाती है, टाउनशिप में है बाद में 200 रुपए किलो मिल जाती है जी। अच्छा बच्चों अब क्या हुआ, अब फर्ज करो कि छुट्टियां हैं बच्चों की, बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमने मरी की सैर करनी, हमने स्वाद जाना, हमने नारायण कागान जाना, ऐसे होता है ना जी। तो लाहौर के आधे लोग निकल गए पहाड़ी मकामात पे। अब टमाटर वाला बेचारा क्या करे, 10 ट्रक टमाटर आए हुए हैं, लाहौर में बंदा ही कोई नहीं। हाँ जी, अब क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी, है जी, डिमांड गिर जाएगी। और उसने गत्ते पे लिख के लगाया होगा टमाटर 35 रुपए किलो, ठीक है। कुछ आप जैसे कंजूस मत की चूस, 5 किलो लेके जाके फ्रिज में रख ले, अम्मा आज 35 रुपए किलो थे, मैं 5 किलो उठा लिया, मांगे वेरी गुड मेरा बेटा, तू बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चले। अच्छा बच्चों ऐसे ही, क्यों भाई, लेकिन अब कर क्या रहे, सप्लाई वही खड़ी है। और क्या नाम लेते हैं, अच्छा मैंने 2 साल पहले ना हमने भी टूर किया था, याद है। अच्छा 2 साल पहले हमने जो टूर किया ना बच्चों, पहले तो सीएफई वाले छुट्टी ना दे, मैंने तो 10 दिन की छुट्टी मांगी, वो तो लड़ पड़े मेरे साथ। फिर सुलह हो गई, उन्होंने कहा जाए यार, तो मैंने देखा गरीब आदमी बेचारा, इसको कोई मौका ही नहीं मिला जाने का, और देखा जाए यार बेटा सैर कर। बच्चों मैं बताया घर वालों को कि सैर करने जाएंगे नारायण का, तो सुबह सुबह निकलना है, सारे सो जाओ, 6 बजे निकलना, सोएगी कोई नहीं मेरे से नहीं, वो एक्साइटमेंट में कोई सो ही नहीं रहा। मैंने ना 4:30 5 बजे सारों से कहा यार तुम सुते सुते कोई नहीं है, नमाज पढ़ लो, निकल जाते हैं, है जी। तो मैं पहली तो मैं जा रहे थे, हम मसला कभी गई, तो जी हम वहां से गए, मुझे याद है हम एक मंजिल पीछे कहीं रुक गए थे। फिर अगले दिन हम नारायण से बाटा कुंडी और फिर वो ऊपर सिरी पाए है, आबशार है, वो हमने देखी। तो अब हमने घर वालों को नहीं पता जाना कहाँ है, जब ये अजीब सा टूर था हमारा, एक दिन हम रहते थे सामान उठाते थे आगे चले जाते थे।
तो बाटा कुंडी एक दिन रहे तो अगले दिन घर वाले पूछते किधर जाना है यार, इरादे का नहीं पता, लेकिन कहते हैं आगे बाबू सा टॉप है कोई, वो देखना है। तो वो हम देखने सुबह 7 बजे पहुंच गए ना, बंदा ना बंदे की रात उधर है ही कोई, बस सड़ गई। हम निकल भी जल्दी पड़े, यार इधर तो है ही कुछ नहीं। फिर मैंने देखा जरा दादा निकल गया, मैं चल यार हुंजा निकल जाना, वहां से हुंजा चलेगा, काफी दूर है। हुंजा गए तो वहां जाके देखा वो तो शहर है। वहां से किसी से पूछा भाई यहाँ पहाड़ी मकाम का है, हम तो पहाड़ देखने हैं। उसने, मैं कहा अच्छा सा मकाम, एल्तीत जाओ, एल्तीत है बहुत टॉप पे, जहाँ गाड़ी चढ़ती है। खैर हमने चढ़ा दी। सिटी थी, लेकिन अनाड़ी बंदे का ये भी होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि काम कराना लगे नहीं है ना। जैसे वो हैवी बैल हो ना, हिसाब से नहीं संभाला जाएगा। आप मदरसे के बच्चों को दे देना, वो सारे उसको ऐसा जफ्फा डालेंगे 100 के 100, बैल बुदके का पानी छुरी फेर लो, मेरी जान चली। तो हमें भी नहीं पता, हम जाके रावलपीर में चढ़ा दी गाड़ी हमने। चढ़ते चढ़ते ना वहां पे एक जगह आगे ना चढ़े, अब क्या करें, मुझे याद है एसी बंद करो, पावर बढ़ती है, एसी बंद किया, चढ़ गई। अब सेकंड लास्ट रिजोर्ट पे ना मैंने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी, वहाँ पार्किंग बड़ी थी, और घर वालों से कहा ना अगे ना पीछे गड्डी रुक गई है, मैंने ही जाना, उन्हें थी गल। वो खैर वो इतना सीजन नहीं था, तो 5,000 रुपये पर डे मेरे से मांगा गया, मैंने एक दिन ही रहना, मैंने वो वहाँ पे डन किया, रात गुजारी, सैर सुर की, बच्चों को कराई। सुबह हम नीचे उतरे और हम निकल गए चाइना पार्क। हाँ जी, रात में लोगों से पूछ पूछ लिया कि किधर को जाना है, हम निकल गए China Park। बस फिर घर वाले कहते हैं, अब जब भी घर वाले कहते हैं सैर वो थी, 4 दिन जाने पे लगाए, 2 दिन वापस आने पे लगाए हैं? तो वो सैर नहीं उन्हें बोलती, बाकी मरी वगैरह जो है वो मामूल है, लेकिन मरी अपनी जगह खूबसूरत है। मरी की खूबी है कि एक ही जगह पे सारा कुछ है, आप शारे भी हैं, जंगल भी है, तो उधर से केपीके भी लग जाता है, छांगला गली, नथिया गली ऊपर, तो काफी खूबसूरत जगह है, मरी अपनी जगह है। बट अब वो पब्लिक ज्यादा जाती है तो मजा नहीं आता। अच्छा बच्चा, तो मरी से हमारी यादें भी बस है, जो बचपन से हम वहीं जाते हैं, है ना जी। अच्छा, लेकिन अब तो लोगों ने दरख्त भी इतनी तेजी से काटे हैं जी, अक्सर दरख्तों पे मैंने नाम लिखा था अपना, वो मिलता ही नहीं अब। हाँ, मैं लास्ट टाइम जब मैं पहली दफा गया हूँ ना शादी के बाद, तो वहाँ थे वो दरख्त, लेकिन मसला ये कि उसके साथ ना मेरे नाम के साथ नीचे कोई लड़की का नाम भी लिख दिया था। क्या कहानी, अब बेगम कहेगी ये साथ किसका नाम है, अकेले आए थे साथ आए थे? मैं कही यार मैंने अपने तौर पे लिखा है, किसी को नाम अच्छा लगा उसने साथ आगे अपना लिख दिया, अब मेरा क्या कसूर। अच्छा बच्चा, मैं मलंग आदमी, मैं तो कभी इमाम सुना पढ़ता नहीं। अच्छा बच्चों, बात ये क्या जी कि हम कह रहे थे कि ये तो रिजिड हो गया, 10 ट्रक पे आ गया जी मामला, अब लाहौर ने निकल के सैर करने, तो भाई क्या बन गया, डिक्रीज हो गई डिमांड, और अगर मेहमान आ गए तो बढ़ गई। ठीक है जी, इसको कहते हैं ये है रिजिड, और स्टॉक जब खत्म होगा सप्लाई क्या हो जाएगी, रिजिड। तो ये पेरिशेबल गुड है, जो नाजुक है, जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा बच्चों, चलते हैं बात करते हैं। सबसे पहले ये बात समझ आती है हमें, ऐसा करते हैं अंदर किताब भी खोल लेते हैं, ऐसा ना हो किताब में कुछ और लिखा हो, वो घर जाके आ गए सर किताब में तो कुछ और लिखा था। जरा चेक कर लेते हैं, पेज क्या है, 53। चलो जल्दी से किताब खोलते हैं, आयो भाई 53 पे, किधर गया 53, आ जा पुत्र 53, ये कौन सा नंबर है, 59 है। तो बदतमीज हो, आगे जा रहा हूँ, बताओ तो सही, कहाँ बता रहे यार, तू तो अपने आप को बता रहा है। अच्छा बच्चों, कहते हैं पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैज लेस लाइफ टू स्टोर, राइट जी। मिसाल देता है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मैंने टमाटर की मिसाल दे दी है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, कहता है डायग्राम एग्री सप्लाई कर क्या है, वर्टिकल है, क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब खंबे जैसा, क्यों खंबे जैसा है, क्योंकि आपने कह दिया कि इतनी सप्लाई आएगी, वो कहता है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन अलोंग द डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से होंगे कि डोमिनेंट साइड जो प्राइस होगी वो डिमांड होगी। कहता है अगर डिमांड D1 होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी,
और अगर डिमांड D2 होगी तो प्राइस। अच्छा, ये ना थोड़ा सा बाद इखलाक है, किस सेंस में, यानी हम हमेशा ये करते हैं कि अपनी पहली कर्व का नाम D1 रखते हैं, अगले वाली का D2 रखते हैं और इधर वाली का D0 रखते हैं। ये कोई इसको ये पता ही नहीं, तमीज ही नहीं है कि भाई बच्चे छोटे हैं तो ऐसा कर नेक्स्ट वाले का 2 कर दे, प्रीवियस वाले का 0 कर दे। घरों के नंबर भी ऐसे होते हैं ना बच्चों, क्या हाल है ना। इस समय रात को बाहर निकला ना तो एक लड़का पिज्जा लेके आया, बड़ा मजे का पिज्जा बच्चों, उसके अंदर से ना हवाएं उठ रही पिज्जे की, फूड पैंडा वाला। मुझे पूछता है कि 161 कहाँ, मेरा दिल तो बड़ा गा के यार यही है। मैंने कहा नहीं यार, पे बैठे होंगे यार, वो साथ है बच्चों। अच्छा, सो यूसी क्या है कि इसी तरह होता है ना कि ये 63 है, 61 उधर है, तो ये 0, ये 1 है तो वो आगे होना चाहिए। अच्छा बच्चों, सही हो गई जी बात, डन जी। ये हो गया बच्चों क्या जी। अब आ जाए ड्यूरेबल गुड्स की तरफ। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर इसने मिसाल दी है प्रिंटर की। किसकी मिसाल दी है? प्रिंटर की। पेरिशेबल से तो क्या था, वर्टिकल, तो स्टॉक है ही नहीं। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स की खूबी है कि एक अरसे तक स्टॉक रहता है, एक अरसे बाद स्टॉक क्या होता है, खत्म हो सकता है। अच्छा, स्टॉक खत्म होने पर उसकी कर्व, जो सप्लाई की रवायती कर्व है, उससे क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है। वो कैसे, देखिए इसमें ये होगा कि जब तक स्टॉक दस्तयाब है, जब तक स्टॉक दस्तयाब है, तब तक तो जनाब आपकी सप्लाई क्या रहेगी, रवायती, जो है ट्रेडिशनल। लेकिन जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तब उसकी शक्ल क्या हो जाएगी, तो जब स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर क्या होगी, फिर वो भी ऐसी हो जाएगी जैसी कि आपके पहले वाली थी, क्योंकि कीमत का फिर असर नहीं पड़ेगा। तो वो ये कहता है कि भाई बात ये है कि आम हालात में, लेट्स, उसने बात की थी प्रिंटर्स की, HP के प्रिंटर्स, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स है ना ये। HP के प्रिंटर बेच रहा है एक बंदा। हुआ ये है कि उसके स्टॉक में ढेर सारे पड़े हैं प्रिंटर, है जी, ढेर सारे प्रिंटर पड़े हैं उसके स्टॉक में। हुआ ये है कि बाहर से ना कोई असाइनमेंट आनी शुरू हो गई पाकिस्तान। उन्होंने कहा भाई हमें ना तुम कोरियर के जरिए ना असाइनमेंट जो भी भेजना प्रिंट करके भेजना। जितने अकाउंटेंसी फर्म थी वहां पे जनाब प्रिंटर की धड़ाधड़ जरूरत पड़ गई। अब हुआ ये कि सप्लाई कर दिए जा रहा है, सप्लाई कर, रवायती सप्लाई कर, डिमांड ये है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है जी, D1। तो बच्चों Q1 इक्विलिब्रियम है और प्रिंटर है, लेट से लेट से 25,000 मिल रहा है लोगों को, सही है जी। अब क्या होता है, प्रिंटर लेने ज्यादा लोग जा रहे हैं, स्टॉक में पड़ा है, ज्यादा लोग जा रहे हैं, प्रिंटर बेचने वाला क्या करेगा। हमने तो जी, क्या हाल है यार, देख लो इकबाल साहब भी नहीं आए, तो भी नहीं आया है। हाँ, है, क्या कहना। अच्छा, तो ऐसा कर, मेरी बात सुन, हमारे पास आते हैं इमरान शहजाद साहब, राना नवीन साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी होता है ना। तो तू जरा तुमसे ये कॉल कर दे, कॉल कर लेंगे, डीन है इमरान शहजाद साहब जो टेक्स्ट पढ़ाते हैं। हाँ, टीम में यूएसपी है, IBM मेरा ख्याल है। नहीं तो राना नवीन से कहो ना, एज अ वर्कर है ना, उनकी ज्यादा होगी ना, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तेरी आंसर से कैसे। चल मैं अभी थोड़ी देर में मैं इमरान शहजाद साहब की कर दूँ।
चल मैं फिर जुम्मे के बात करता हूँ, ठीक है। वो तो अभी इधर क्लास पढ़ा रहे हैं, इधर जो क्लास पढ़ा रहे हैं तो यही नहीं था क्या समझ। वो निकलेंगे जुम्मे के बाद, क्योंकि उनका क्लास पढ़ के लिए होता है ना उधर, ठीक है ना। तो काम तो पहले जरा बता देते यार, छाटना ही नहीं बता रहा, क्या कहता है। वो रहेगी, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा वो मसला यही है कि आपको ना एक दफा जरा थोड़ा सा मैं अब क्या करूँ, मतलब कि अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, तो मैं अभी क्लास जैसे ही निकलते हैं तो कॉल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे निकलता हूँ कॉल करता हूँ, फिर तो बताता हूँ, ठीक है। और चल सकता है। अच्छा बच्चों, बात ये आ गई कि प्रिंटर लेने ज्यादा लोग आ गए। अब जरा बताओ, जब ज्यादा लोग प्रिंटर लेने आएंगे, डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन क्या वो 25,000 पे बेचता रहेगा? इतना शरीफ आदमी, इतना शरीफ आदमी तो कोई भी नहीं होता। वो फौरन क्या करेगा, सर वो ना पीछे से सप्लाई जरा यूं हो गई है, तो ये 30,000 का होगा, ठीक है। होते 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 जी उसको क्या देखता है कि उसी दिन और कस्टमर आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, अब वो क्या करेगा बताओ। वो कीमत और बढ़ा देगा, हो गएगा चल 5,000 और चार्ज कर ले भाई इनसे, कितना हो गया, 35,000 हो गया। लेकिन 35,000 बेचते बेचते एकदम वो देखता है पीछे स्टॉक में माल ही नहीं है, आखिरी यूनिट भी बेच गई, अब स्टॉक में माल ही नहीं, आखिरी यूनिट भी बेच गई। अब अगला कस्टमर आने पे कीमत तो बताएगा, लेकिन माल पीछे कोई भी नहीं। क्या हाल है बच्चों? अब जो अगले आने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए सप्लाई कर क्या हो जाएगा, वर्टिकल, क्योंकि अब इससे ज्यादा सप्लाई दस्तयाब नहीं है किसी के पास। अगर कोई इक्का दुक्का प्रिंटर पड़ा भी हुआ तो वो 35 में नहीं बेचेगा, वो उसको किसमें बेचेगा, वो कह रहे जी ब्लैक में बेचेगा। अच्छा भाई तेरे रंग में बेचेगा, सही, ठीक है जी। 42,000, ठीक हो गई बात, क्यों है ही नहीं। अब इक्का दुक्का पड़े हुए हैं कहीं कहीं, तो वो किसी की हिम्मत है 55,000 चार्ज कर ले, उसकी हिम्मत है 70,000 चार्ज कर ले। क्या हाल है बच्चों? ये पिछले दिनों इसकी सप्लाई शार्ट हुई थी ना मोबाइलों की, आपको याद होगा। तो क्या किया था इन्होंने, मोबाइल तो मिलता था कहीं कहीं, लेकिन कीमत वो जो सेलर की मर्जी। और खूबी की बात पता क्या है, वो सारे वाले यूज्ड थे, उन्होंने इनको पेंट वेंट करके डब्बा लेके पैक किया हुआ था, मिल नहीं रहा था, इसके वो बेचते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यार तुझे आवाज आ भी जाएगी तो सुन के क्या करेगा। अच्छा भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो जी ऐसा ही है, बच्चों बात समझ आती है, ठीक है जी। अच्छा, पेरिशेबल गुड में क्या हुआ था, वहां तो पहले दिन ही स्टॉक उतना ही था, इससे पहले वर्टिकल था, लेकिन ड्यूरेबल में क्या हुआ, कुछ अरसा नॉर्मल मामूल रहा, लेकिन जब स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया तो फिर वो वर्टिकल हो गया, ठीक है। इस वाले बैकअप में स्टॉक में हुआ, सप्लाई रिजिड हो जाएगी, राइट जी। जरा एक मिनट इसको देखते हैं कैसे। ऐसा करते हैं कि हम किताब से देखते हैं, किताब के जरिए। किताब में वो कहता है कि सप्लाई ऑफ प्रिंटर इज फिक्स्ड आफ्टर अ सर्टेन क्वांटिटी अवेलेबल, although it can be increased initially by taking more from the store. Up to that limit, supply curve will be positively slow.
ठीक है जी। बट वंस द स्टॉक बी विल बी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब खत्म हो गया, एग्जॉस्टन होता है ना, एग्जॉस्टेड, इट विल बिकम वर्टिकल। समझ आती बात? मुश्किल बात तो कोई नहीं, क्लियर हो गई बात बिल्कुल। लो बच्चों, अब ये हो गई जी, दोनों आपकी बातें हो गई पक्की। आगे क्या आ गई जी? रिजर्वेशन प्राइस। सही बच्चों, डन, क्लियर। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, अब आ जाए रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कोई सेलर पहला यूनिट बेचने को तैयार हो जाए, उससे कम पे नहीं बेचेगा। आप अक्सर कराची के हैं, बच्चों को भी गए कराची, मैं कराची का हूँ। कराची में क्या होता है कि एक खातून जाती हैं बाजार, वहां बाजार लगता है जुम्मा बाजार, बड़ा मशहूर बाजार है उनका, जुम्मा बाजार। जुम्मा बाजार जाती हैं और जाके कपड़े वाले एक स्टॉल पे जाती हैं, जाके कहती भैया ये सूट कितने का है। वहां ऐसे बोलते हैं, भैया ये सूट कितने का है? वो कहता बाजी ये, अच्छा खूबी की बात, वहां ज्यादा पठान सेलर होते हैं, तो बाजी ये 5,000 का है। अच्छा वो वहां पठान गुस्सा नहीं खाता, खूबी की बात ये, ऐसे मौके पे पठान गुस्सा यानी तमाम चीजें कर रखते हैं। वो बोले भैया तेरा दिमाग खराब हो गया, तू भूल गया कहीं, तू सड़क लिया है, तेरा दिमाग काम नहीं कर दिया, ऐसी बातें करें जी। और फिर कहेंगे बाजी हुआ क्या? और भैया ये 1,300 रुपए का है। तो क्या बाजी, ना आपकी बात ना मेरी बात, 1,500 रुपए में दे दूंगा, इससे कम में। तो पहला सूट कितने में दे रहा है? 1,500। अब वो सूट ले आता, बाजी को पसंद आ जाता, बाजी कहती भैया ऐसा है एक और है, बोला बाजी मिल तो जाएगा लेकिन वो लाना पड़ेगा दूर से जाके, वो 1,600 का पड़ेगा। अब कीमत बढ़ाते जाओ, यूनिट देते जाओ, लेकिन पहला यूनिट कितने का है? 1,500 का। अच्छा, और साथ ही हो गया 1,500 से कमती में नहीं दूंगा। क्या मतलब? 1,500 से कम होगे तो सप्लाई पीछे कितनी है? जीरो। पहली कीमत कितनी है? 1,500। उससे ज्यादा लोगे तो स्टॉक से भी निकाल जाएगा। तो अब कहता है द रिजर्वेशन प्राइस इज लोएस्ट प्राइस एट विच समवन विलिंग टू सेल अ गुड आर प्रोवाइड सर्विस टू द मार्केट। ये वो कीमत है जहां पर वो चीज बेचने के लिए क्या हो जाए बच्चों, तैयार हो जाए। If each firm is looking to receive the best price possible for its stock of goods, so it so if it is offered more than the reservation price, the firm will of course take it. फर्म इससे क्या करेगी? ले लेगी, उससे ज्यादा खुशी से ले लेगी और उससे कम पे माल देने को तैयार दोबारा बढ़ते हैं। If each of firm is looking to receive best price possible for its stock goods, so if it is offered more than reservation price, the firm will of course take it. The firm will not sell its price sell at a price lower than reservation price। रिजर्वेशन प्राइस से कम में नहीं बेचेगी, उससे ऊपर कीमत खुशी से ले लेगी। और कम से कम कितनी वसूल करेगी? रिजर्वेशन। क्लियर जी? अब रिजर्वेशन प्राइस में ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज उसने लिखी। कहता है कि रिजर्वेशन प्राइस का ताल्लुक किस चीज के साथ है, किस तरह फर्म रिजर्वेशन प्राइस ज्यादा कर देती है और कम कर देती है, वजह तो होगी। तो कहता है रिजर्वेशन प्राइस के बढ़ने और कम होने की कुछ वजह है। अभी बात रिजर्वेशन प्राइस समझ आई है? कौन सी प्राइस है? जिस पर फर्म चीज बेचने के लिए तैयार है और उससे कम नहीं देगी और उससे ज्यादा खुशी से लेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले वो कहता है डिस्पोजेबल इनकम मैटर करेगी। जी बेटा, नहीं मिनिमम प्राइस टर्म उधर यूज हो गई है, किधर? प्राइस कोड के लिए, इससे वो टर्म इधर नहीं यूज करते हैं। डिफरेंस क्या होगा? मिनिमम प्राइस होती है जो गवर्नमेंट सेट करती है, मिनिमम वेज मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, और ये डिमांड एंड सप्लाई ये तो बायर और सेलर कर रही है। ठीक है ना? क्या हाल? ठीक है, मिक्स ना कर देना, वो और कॉन्सेप्ट है, ये और कॉन्सेप्ट है। और ये टर्मिनोलॉजी जो होती है इसकी कोई लॉजिक नहीं होती कि ये टर्म उधर क्यों यूज की है तो इधर होनी चाहिए थी।
नहीं, वो उन्होंने उधर यूज कर लिया, वो उधर ही होगी। गवर्नमेंट जब भी फिक्स करेगी उसको मिनिमम वेज कहेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ मिनिमम प्राइस कहेंगे, ठीक है। दोनों होती है, हुकूमत मिनिमम वेज भी फिक्स करती है। जैसे भी हुकूमत ने मिनिमम वेज कितनी कर दी वर्कर की, 38,000। 38,000 से कम कोई पकड़ा गया ना फुल टाइम वर्कर को देता हुआ, तो सजा मिलेगी उसे। समझ आ रही बात? अच्छा बच्चों, चलिए बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रिजर्वेशन प्राइस। सबसे पहले जो कंपनी है, जो सेलर है, वो बायर की क्या देखेगा, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो खर्च करने के लिए उसकी जेब में आएगी, खर्च करने के लिए। एक होती है कागजों में आमदनी, वो और होती है, जो जेब में आती है वो और होती है। बीच में कटिंग बड़ी होती है ना, टैक्स भी कटना होता है, कुछ प्रोविडेंट भी कटना होता है, ठीक है जी। तो आपका क्या मिलेगा बच्चों, जो जेब में पैसे हैं वो कितने हैं। अगर उसका कस्टमर अमीर है तो बताओ वो क्या करेगा, और अगर उसका कस्टमर गरीब है तो सिंपल बात। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अब पैक में जाते हैं तो यही पीआरसी कितने का है, 1.5 लाख रुपए का। उनका कस्टमर अमीर है। और सीएफबी में आते तो नहीं, कितने का है, 50,000 का। 35 का भी ले, 40 का भी किसी ने ले लिया होगा, रोके दिखाया होगा। अब उसकी क्या वजह है, हमारा कस्टमर गरीब है, उनका कस्टमर अमीर है। तो डिस्पोजेबल इनकम मैटर करती है, जो लोग आपके पास खरीद रहे हैं ये चीज, है कि नहीं? अच्छा सर, ये नहीं कि वो म्यार में बहुत ज्यादा कुछ फर्क है। यानी हमारे जितने भी टीचर है, इवन मुझे भी 3 साल पहले उन्होंने ऑफर मारी थी क्या आप हमारे पास आ जाए, 3-4 साल पहले मारी। तो वो मैंने खुद ही छेड़खानी की थी, इधर को मेरे कोई पुरानी मैनेजर से कोई मसला हुआ था, मैंने सीवी सेंड कर दिया, किसी को दे दिया, उसने वहां फेंक दिया जा रहा है। उन्होंने मुझे बुला लिया, है ना जी, बुला लिया, मैंने तनख्वाह बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, कि इतनी ले लो इतनी ले लो इतनी ले लो। तो गुलाम लोग हैं, हमने तनख्वाह क्या करनी, ज्यादा लोग वैसे गुजरो बात हो। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि वो इसी तरह से है कि मतलब पैक वाले जो है वो बुलाते हैं हमें क्या जो, तो यानी हम ही लोग 1.5 लाख वाला पैकेज में भी एडजस्ट हो सकते हैं, यहाँ हम जहाँ भी हैं, जो समझ लें आप। अच्छा बच्चों, सो एनीवे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द बायर कितनी है। अगर गरीब बायर है तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। अमीर बायर है तो अच्छा, इसका रवैया वो शो कर दें, कहते हैं कि दो दोस्त जाते हैं शॉपिंग करने, एक दोस्त अमीर है एक दोस्त गरीब है, बल्कि यूं समझिए सीएफई के दो टीचर जाते हैं शॉपिंग करने, ठीक है जी, दो टीचर जाते हैं शॉपिंग करने, ठीक है जी। तो एक है दाऊद साहब जो मालिक है कॉलेज के, और एक है मुबशर साहब जो गरीब आदमी है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि वो जाके देखते हैं कि एक सूट के ऊपर टैग लगा हुआ है कितना, 10,000। तो मुबशर साहब क्या कहते हैं, रीड करते हैं टैग को, कीप इट बैक, वापस रख दो सूट। क्यों, गरीब आदमी बेचारे ने कहाँ से खरीदना। अच्छा, वो कहता है बाय ऑफ एनफ इनकम, वो उसकी इतनी इनकम नहीं है, तो कहता है डिस्पोजेबल इनकम उसकी कम है, तो वो कहता है कि ये सूट पता है कितने का होना चाहिए उसके नजदीक, 7,000, तो मैं ले लूंगा। क्या ख्याल है? बाई दी भाई ये सूट भी 7,000 का हुआ था तो मैंने लिया, ये वाला, हाँ, ये था वहां पे 15-16 हजार का। तो मैं किसी रिश्तेदार के साथ गया था तो उसने उसने ले लिया था, वो अमीर था, तो मैंने देख के वहां रख दिया, फिर यही काम किया मैंने। फिर एक दिन मैसेज आया कि जे डॉट पे सेल लगी हुई है। फिर मैं गया तो मैंने, मुझे ये अच्छा ये लगा, लेकिन इसके ऊपर ना बड़ा सिंपल से डिजाइन है, छोटे छोटे से प्रिंट है, तो मतलब कोई शोफी भी नहीं है। मैंने कहा चलो, मैं मलंगा आदमी, मुझे ऐसी चीज पसंद आती। मैं चला गया, गरीब आदमी, वहां जाके मैंने देखा कि वो 7,000 का ही हुआ हुआ है। मैंने ले लिया। तो ये ऐसे होता है कि वो गरीब आदमी से क्या लग रहा है 7,000 का, आप दो शायद सब देखते हैं, और वो फौरन मुस्कुरा उठते हैं, कहते हैं वो इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि भाई उन्हें पार्टनरशिप पे भी पैसे मिलते हैं, तनख्वाह भी मिलती है, 5 लाख उनकी तनख्वाह है, पार्टनरशिप पे पैसे ज्यादा मिलते हैं, 10-15 लाख रुपये महीना याद ले जाते हैं। उनके लिए तो मौजे हैं। नहीं बच्चों, है कि नहीं?
हमें तो नमाज वाली टोपी लेनी हो तो जाके कराची से मैं लेके आया था, इधर वो टोपी महंगी थी, वो तो 3200 रुपए की थी, 3500 की। कराची में जाके देखा वही टोपी 1600 रुपए की लगी हुई। और ले ले गरीब आदमी, नमाज पढ़ लेंगे तरीके से। मैं कहता हूँ नमाज के लिए भी अच्छी कैप होनी चाहिए। अच्छा बच्चों सही हो गए। और फिर कोई ईद बकरीद भी आ जाती है तो फिर वही कैप आपने टकाई हो 200 रुपए वाली, अच्छी नहीं लगी। मतलब मस्जिद पे जाना है तो अच्छे कपड़े। अच्छा बच्चों यहाँ तक कोई चीज ठीक रहेगी आपको? तो एक तो गरीब के अमीर का फर्क, ठीक है। सीएफई का मालिक है, उसके मुताबिक प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम मैटर करती है। अगली चीज क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूशन गुड्स कितने में अवेलेबल है? अब जनाब आप कह रहे हैं 15,000 का सूट है और डायनर्स पे जाए तो जनाब वो 7 का वैसा मिल रहा हो, तो लोग क्या करेंगे? डायनर्स पे चले जाएंगे, है ना जी। अच्छा तो ये कहते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स। तो अगर सब्स्टिट्यूशन वाला जैसे इसी बंदे की बात करें 1500 का सूट दे रहा है, 7 वाला 1200 का दे रहा हो, तो क्या होगा? 1200 वाले की तरफ ही आप जाएंगे ना। क्या हाल है बच्चों? अच्छा ये ओरिगा कॉम्प्लेक्स आप जाए ना, जितने कपड़े पठान आपको तरीके से सेल करेंगे, आप इछरे जाए 200-300 और कम होगा। हाँ इछरे जाए 200-300 और कम होगा। हम तो चूंकि शहर के रहने वाले हैं, हमें तो पता है कि सबसे सस्ता कपड़ा कहाँ से मिलता है। इछरे से। हमारे तो बचपन से हमारा यही होता था कि जब कोई चीज महंगी लगी अम्मी कहती थी इछरे चलते हैं, इछरे से जाके ले आते थे। तो मेरी तो शादी भी इछरे में भी करनी थी ना। कोई चीज ना मिलती हो तो फिर ऐसे ही कर देते कि इछरे ले जाते थे। अच्छा बच्चा जी, मेरी शादी भी इछरे में ही हुई थी, तीर गाजी रोड पे रहते थे मेरे ससुराल ना। अब फिर बाद में वो चले गए वहां से। वो ये बेगम मेरी जो है ना, ये बस आखिरी बच्ची थी उनकी, वो मतलब कि शादी नहीं हुई। जैसे ही शादी हुई, उन्होंने कहा यही मसला था, हल हो गया। उन्होंने आफ्टर सेल सर्विसेज ही नहीं दी, वो सारे ही गए। कोई कुवैत भाग गया, कोई सऊदीया भाग गया, कोई इधर उधर, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, निकल गए बाहर बस। अब ये है कि मतलब इज्जत बड़ी करते हैं मेरी, तो इज्जत सारे करेंगे बेचारे, उनको पता है जो सूरत हाल है मेरी। नहीं ये साले जितने भी होते हैं ना बिनोई की बड़ी इज्जत करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो साले होते हैं, जो पता होता है बहन तो साथ ही रही होती है ना 15-16-20 साल, उन्हें पता होता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हैंडल करनी। हाँ उन्हें पता होता है साथ। तो ये नहीं, ये सारी लॉजिक यही सह रहा है बेचारा। इससे आम तौर पे जो होते हैं बिनोई की इज्जत करते हैं, इसलिए मैं अपने एक बिनोई की बड़ी इज्जत करता हूँ। वो इनकम टैक्स में होते हैं, बड़े बड़े नेक आदमी, बड़े नेक आदमी, क्योंकि हमें पता है सारी बात का। अच्छा, और टैक्स उन्हें इतना अच्छा आता है, मैं कोई रूलर में किताब तो कोई नहीं पढ़ता, मैं पढ़ा रहा होता किताब नहीं पढ़ता। भजन की बने ऐसे रूल तो यार मैं दसना ना ट्रीटमेंट है नहीं होती, ये 2 मिनट में बता दी, आज सारी चीजें बनी आती है। अच्छा बच्चों यहाँ तक कोई चीज मुश्किल जी? डन हो गया जी, चल। अच्छा बच्चों सब्सिट्यूट कितने का मिल रहा है? अच्छा फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा पहली बात, अगर उसके कस्टमर गरीब है तो क्या करेंगे, और अगर अमीर है तो ज्यादा कर देंगे। अच्छा सब्सिट्यूट अगर सस्ता मिल रहा है तो, और अगर सब्सिट्यूट महंगा मिल रहा है तो फिर ये भी बढ़ा देंगे। अच्छा अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अगर फर्म नहीं है, जैसे कि ए और बी दो कंपनी है, अब इसके अंदर ना जो बी कंपनी है वो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है, बताएं वो कीमत गिराएगी? क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। क्या हाल है? इसलिए आप देखिए कि टोयोटा की गाड़ियों ने कीमत कम की है? नहीं, उनकी कीमतें वही है। लेकिन हुंडई आया, वो क्या कर रहा है? कम कीमत ले रहा है। ठीक है जी। अच्छा किया आया, कीमत कम ले रहा है। क्यों कम ले रहा है? क्योंकि वो इस मार्केट में अभी नए हैं। आल्टो तो मार्केट हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट उनका नाम हो, हमें तो पता ही नहीं है गाड़ियों का ज्यादा। लेकिन इसी तरह से है कि जो बी है वो पुराना है, वो सॉरी वो नया है, वो कीमत कम रखेगा उसी चीज की 5,000। और जो ए है वो स्टैब्लिश्ड है, वो क्या करेगा? वो 8,000 रखेगा, क्योंकि उसे पता है हर बंदे का। क्या हाल है? ऐसे ही है जी? क्यों भाई? अब दूसरी क्या चीज आ गई बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए कोई बंदा अपनी कॉस्ट से कम में बेच सकता है? कभी भी नहीं बेच सकता। कॉस्ट से कीमत क्या रखनी पड़ेगी?
ऊपर रखनी पड़ेगी। क्या ख्याल है ना जी? मैं इसीलिए सीएफई वाला खपता रहता हूँ कि आप जो पैकेज बच्चों को दे रहे होते हैं कास्ट आपकी उससे ज्यादा आ रही होती है, आप कैलकुलेट करके देख लें। लेकिन क्या है कि ये बेचारे पता नहीं किस चक्कर में पैकेज इतना सस्ता भेज देते हैं। उसका नुकसान होता है हमें, उसका नुकसान ये होता है बच्चा सीरियस नहीं होता। अगर उससे 1.5 लाख ले लो सीरियस हो जाएगा, उसे पता है यार 1.5 लाख आज तो इकट्ठा कर लिया, दोबारा नहीं दिया जाना तो कर ले देना। 35 40 50 दिया हो तो बच्चा कहना कोई नहीं, हमको उसे फिर ले लेंगे, अगले साल दे देंगे। वाकई ऐसे बच्चे हैं, कहते हैं अगले साल दे देंगे। है जी। अच्छा जी, तो कॉस्ट से कम में कोई बेच सकता है? नहीं, तो क्या करेंगे, कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस, और कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम भी हो सकती है। ठीक है जी। बाकी भी फैक्टर हैं, जैसे टैक्सेस क्या लगे हुए हैं, इन्फ्लेशन क्या है, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो इन इन चीजों से भी रिजर्व प्राइस जो है वो मैटर करती है। यहाँ तक कोई चीज मुश्किल बच्चों? चलो, तो अब हम कहते हैं जो रिजर्व प्राइस है वो कम अज कम कीमत है जिस पर सेलर बेचने को तैयार हो। ज्यादा खुशी से कबूल करेगा, कम पे भाग जाएगा, ठीक है नहीं। पहली चीज क्या मैटर करती है, उसके कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। ज्यादा होगी तो ज्यादा कीमत कर देगा, कम होगी तो कम कर देगा। अच्छा, उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कितने में मिल रहा है ये भी देखा जाएगा। अगर वो सस्ता हो आपको सस्ता करना पड़ेगा। और उस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर वो नई फर्म है तो हो सकता है पहले पेनिट्रेशन की तरफ जाए, कि कीमत कम रख के पहले पेनिट्रेट करो, बाद में क्या करेंगे कीमत बढ़ा देंगे। और आखिरी चीज क्या है बच्चों, कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, कॉस्ट से कम में कोई बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब देखो चैप्टर में क्या क्या रह गया बच्चों, बोलो बोलो बोलो। एक तो कोकअप रह गया है, ठीक है, बफर प्राइस हो गई हुई है, और क्या रहेगा बच्चों, ई बिजनेस रह गया। ई बिजनेस तो पढ़ने ही चाहिए बच्चों। क्या हाल है, पूछो क्यों? ई बिजनेस आपने यहाँ जब वो साथ पीआरसी भी तो पढ़ रहे हो ना, क्या नाम लेते हैं, आई टू बी, उसके अंदर ये है ई बिजनेस एंड मार्केट डिसीजन, चैप्टर नंबर 5 है मेरा ख्याल है, 5 है या 3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंदर है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे, हमारा क्या जाता है जी। वहां आप पढ़े, वहां आपने ये पढ़ा होगा। चले, तो ऐसा करते हैं कल इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो चैप्टर लंबा ना लटक जाए यार, ये भी चीज अच्छी नहीं होती। ले यार, ये ले यार मेरा बेटा। अच्छा, भी ऑनलाइन वाले बच्चों से तो आज पूछा नहीं हमने, जरा पूछ लेते हैं। लो भी, जिनको समझ आई है जरा जी लिख के एंटर कर दो आज के टॉपिक की। नहीं, आज आप परसेंटेज बताओ कितनी समझ आई है। 100% समझ आई है, कितने परसेंट समझ आई है बताओ। अपने ही 10 लिख दिए, ये बताओ कितने परसेंट बात समझ आई है। 110, 100, और आगे चलो बाकी बच्चे। 100 100 100, चलो गुड हो गया। ये लो, ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, जीते